गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पद दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः बंधनम सर्व साधुवा प्रायामं पारंगत कस्तूरी तिलकम लीलाट पटलिया देव की देव गर्भखंडनम क्ली कृष्णाय गोपी जनवाल्वना साग्रे मोक्ष कंठनम या कुंदेन्दु सारहार धवलाया शुभ्रभ्रष्टावृत या वीराधन मंडित कराया श्वेत पद्मासन नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूते शक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकरं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रेवती बलराम वयं नमः। मातपितर चरणकमलभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम देवी सरस्वती नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नाम परमात्मा ए जिससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे सुकोट यज्ञ फल हो। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरु के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जा जिसमें मेरे गुरु वशी बात सकी चलियो प्यार। गुरु में लगे हम में लगे सो है जय भव से पार। कि संत हमारी आत्मा ए जी हमें संत श्रीमान सबको सीताराम है सो अपने अपने ठो। भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव। रक्षा मेरी कीजियो कैलाशपति महादेव। मां अंजन के लाडले तुम आइयो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सब आइयो बैठे विमान। ब्रज लतन में बैठ के हम पल भर करें विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम।
यहाँ कोई नहीं है हमारा, यहाँ कोई नहीं है हमारा, और मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं है हमारा, और मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। हे मेरे सरताज, हे मेरे मालिक, कौन सुनेगा मेरी, यह कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किसे सुनाऊं, यहाँ कोई नहीं है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। ओ मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। मतलब के भाई कहना, मतलब की नातेदारी, मतलब की नातेदारी, बेमतलब के प्रभु तुम हो, बेमतलब के प्रभु तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊं, कोई नहीं है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। गहरी है नदिया तेरी, और नाव है पुरानी, मेरी नाव है पुरानी, मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कोई नहीं है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। ओ मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। अज्ञानी हूँ मैं भगवान, भगवान कुछ ज्ञान नहीं है मुझको, कुछ ज्ञान नहीं है मुझको, मुझे आगे ज्ञान बता जा, मुझे आगे ज्ञान बता जा, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कोई नहीं है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। मैं अपना किसे बनाऊं, यहाँ कोई नहीं हमारा। मैंने दीन दयाल सुने हैं जब से,
सीता, अनुसुईया, सावित्री, कौशल्य जैसी भक्ति शक्ति के योग हमारी मां और बहनें मेरे कंधे से कंधा लगाकर चलने वाले भारत के वीर युवा नौजवान साथी, आत्मा तुल्य पूजनी सभी संत भगवान, भक्त भगवान, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, दूर दूर से आए मेरे भगवान के प्यारे प्यारे भक्त, लता पता में छपे सभी देववृंद एवं मेरा आचार्य मंडल, और इस कथा को जो हमारे YouTube पर भक्त सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए भी साधुवाद है, धन्यवाद है और प्यार भरा राधे राधे। ध्यान रखना मेरे प्रभु प्रेमी जन, आज कथा का प्रतिरोध है। ये कथा तीसरे चक्र की है, वो बहुत ही सुंदर कथा है और मैं सबको अवगत करा दूं कि भगवान के प्रांगण में ये कथा प्रारंभ हो चुकी है। अपने अपने कार्यों से निबद्ध होकर कार्यों में विराम लगा के भगवान के दरबार में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। ध्यान रखना परिषद महाराज, कल श्राप लगा था किसको? राजा परीक्षित को। कौन से दिन का? 7वें दिन का। कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सत्य है, कालमिक समय। और हमारे जीवन के केवल 7 ही दिन है। कितने दिन है? 7। क्योंकि 8वां दिन हुआ नहीं, 9वां दिन हुआ नहीं, केवल दिन कितने? 7 डे। 8वां रोज, 9वां रोज प्रारंभ हो जाए, दिन प्रारंभ नहीं होता है। 7 दिन में हमें जन्म लेना, 7 दिन में जीवन के कर्म करने हैं और 7वें दिन हमें संसार को छोड़ के भगवान के परम धाम को जाना है। और ये श्राप अकेले परीक्षित को नहीं है, ये श्राप हम सबको लगा हुआ है। काल भ्याल मुख ग्रास, हर किसी को काल का ग्रास बनना है भक्तों। 7वें दिन कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी जिसका 7वें दिन निश्चित है वो बचेगा नहीं। 7वें दिन सबको मरना है, तुम्हें भी, मुझे भी, ढोलक वाले को, चिमटा वाले को, सबको मरना है। लेकिन ध्यान रखना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। मौत भी 2 तरह की होती है। कोई पालकी में बैठ के जाता है सिंहासन पर, और कोई जंजीरों में बंद करके जाता है। याद रखना, जो लोग सिंहासन में बैठ के जाते, सिंहासन क्या है? जिनकी मृत्यु एक सम्मान के साथ होती है। मौत भी होनी चाहिए तो एक सम्मान के साथ, तो दुनिया उनके पीछे आंसू बहाते रह जाए। जो दुनिया के दिल में बस जाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखना प्यारे, वो मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। जिनके पीछे लोग रोते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो सिंहासन पे बैठ के जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु एक सम्मान के साथ होती है। एक मृत्यु होती है कीड़े मकोड़े की तरह, जिनको लोग पीछे गालियां देते हैं, बुराई करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, कभी चैन से नहीं रहने देता था, इससे झगड़ा उसमें, उसका झगड़ा इससे, सारा दिन हमें परेशान करता था। भगवान ये बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, वो जंजीरों में बंद करके जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है, जिंदगी हो सम्मान के साथ, जीना हो तो मान सम्मान के साथ, और जब दुनिया से जाएं तो एक मुस्कुराहट लेकर के, एक मान सम्मान के साथ।
वो हमारी सच्ची जिंदगी है। यूं तो कीड़े मकोड़े सब जी रहे हैं प्यारे, सब पेट भर रहे हैं, अपना खाना कमाना सब कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना गधा भी बहुत चतुर बनता है, बड़ा सियाना बनता है। किसी जमाने में जब ये हमारे पास ये ठेला मोटर रेलगाड़ी नहीं थी तो उस समय बोझा किससे ढुकता था? गधों से। जब ये ठेला मोटर वगैरह नहीं थे उस समय तो ये बोझा सामान किससे ढुकता था? गधों से। ये बनिया जो सेठ लोग हैं ना, पहले इनके पास गधे थे, याद रखना। तो एक सेठ ने एक दिन क्या किया कि एक गधे को लेके चला और उसकी पीठ पे एक शक्कर का बोरा चीनी का रख दिया। अब वो गधे को लेकर चला तो रास्ते में एक नदी पड़ी। क्या पड़ी? नदी। अब जैसे गधा उस नदी में चीनी का बोरा लेके घुसा और जैसे ही घुसा तो वो पानी से चीनी घुलने लगी। जब घुलने लगी तो बोझ कम होने लगा। अब तो गधा उस बोरे को लेके उस पानी में बैठ गया, सारा वजन खत्म हो गया। गधा ने सोचा कि अब मैं रोजाना ऐसा ही किया करूंगा। देखो चतुर बन रहा है गधा, मैं भी ऐसा ही किया करूंगा। दूसरे दिन क्या हुआ कि उस सेठ ने उसकी पीठ पे कॉटन रुई का बोरा रख दिया। किसका? कॉटन का। अब गधे ने सोचा कि इसको भी लेके मैं पानी में बैठूंगा। अब जैसे ही रुई का बोरा लेके घुसा उस नदी में जल में और जैसे ही बैठा और जैसे ही इसमें पानी भरा तो वजन बहुत हो गया। अब खड़ा होने को तैयार हुआ, उसी में मर गया वजन के। कहने का मतलब ये मेरे भाई बहन, अपने अंदर की छल कपट चतुराई को त्याग दो, क्योंकि हमसे ज्यादा वो चतुर है, वो चालाक है, वो शाना भी है। जीने का यही मकसद है मेरे भाई बहन। और कुछ हमारे श्रीमान सम्मानित लोग जहां पढ़ा रहे हैं, अल्लाह बोल देना। हेलो, ये जो हमारे सम्मानित लोग हैं, श्री प्रहलाद सिंह, श्री राज, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोरी, किशोरी तेरे चरणों में। बन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों
जीवन की है गई भोर, मेरे जीवन की है गई भोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की है गई भोर, किशोरी तेरे चरणों में है गई भोर, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं वृंदावन। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं वृंदावन। मैं तो बन के नाचूं मोर, मैं तो बन के नाचूं मोर, किशोरी तेरे चरणों में। तो बन के नाचूं मोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरा सोया भाग बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। सोया भाग बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। मेरा सोया भाग बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। मेरा सोया भाग बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। मैं तो देखूं चारों ओर, मैं तो ढूंढूं चारों ओर, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो ढूंढूं चारों ओर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, शीलाढ़ो तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, खिलाड़ो तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। बोलो राधा रानी सरकार। नहीं करता हूं, क्योंकि वो मेरे हाथ की बात नहीं, वो तो उस भक्त के हाथ की बात है। महाराज परीक्षित ने सोचा कि मैंने संत का अपमान किया है, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कई जगह भागे हैं वो। क्यों भागे हैं? अपनी मुक्ति को सुधारने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए।
लेकिन ध्यान रखना प्यारे, कुछ समस्याएं ऐसी है जो घर में परिवार में बैठ के समाधान हो जाता है उनका, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उनका समाधान केवल संतों के हाथ में है, गुरुजनों के हाथ में है, उन विद्वानों के हाथ में है। वेद व्यास जी ने कहा, राजा परीक्षित तेरा उद्धार तो हो चुका, मुक्ति तो तुझे मिल गई। क्यों? क्योंकि तूने जो अपराध किया है अपने दिल में नहीं रखा, छुपाया नहीं उसे, आपने सबको बता दिया। वो आप लोगों को बता दो, तुमसे कोई भी अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, छुपा के मत बैठना, क्योंकि जिस चीज का बीज हम बो देते हैं ना, तब वो घटता नहीं है, उसका वृक्ष बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बेकार हो जाता है। जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, पाप हैं, इन्हें सारी दुनिया को बता दो, सबको बांट दो, और सब में बट जाएगा तो तुम्हारे पास कम रह जाएगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि तुम मुक्ति को सुधारना चाहते हो, मुक्ति तो तुम मिल चुकी है, लेकिन सुधारना चाहते हो तो मैंने एक कथा का निर्माण किया है, भगवत रस तैयार किया, अमृत। एक बार इस कथा का रस तुम्हारे कानों में पहुंच जाए राजा परीक्षित, तो तुम्हारे कई जन्म सुधर जाएंगे, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव मैं तो अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं, मुझे ये कथा कौन सुनाएगा? तब वेद व्यास कहने लगे हैं, राजन ये कथा मेरा बेटा तुम्हें सुखदेव सुनाएगा। और सुखदेव की कथा हमारा शिष्य आपको भी समझा चुका है, उनका जीवन बड़ा निर्मल था। किनका? सुखदेव। जो दुनिया को सुख देता है वो सुखदेव होता है। जो सुखदेव मां के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक? 12 वर्ष तक। क्यों रहे? संसार के भय से, संसार के डर से कि अगर मैं संसार में पहुंच गया तो संसार मुझे जकड़ लेगा, मुझे फंसा लेगा, चक्रव्यूह में मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। संसार के भय से मां के उदर से बाहर नहीं निकले। तब स्वयं हरि ने सुखदेव से कहा कि बेटा सुखदेव, अब मां के गर्भ से आप बाहर निकलो और जाकर के धर्म का प्रचार करो, संसार की माया तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। भगवान ने वचन दिया। 12 साल के बाद परीक्षित वो श्री सुखदेव जी ने मां के गर्भ से बाहर निकले और देखो कितना सुंदर जन्म हुआ है। मां के उदर से बाहर निकले हैं, उनका जो नाड़ है, नाड़ भी नहीं कटा है, नाड़ कंधे पे डाला, न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, और सीधे भाग दिए कहा जंगल के लिए। न मां को देखा न पिता को देखा, उन्हें नाड़ कटा, नाड़ कंधे पे डाल के भागने लगे। पीछे उनके पिता भाग रहे हैं कि बेटा सुखदेव रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ। सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे अंदर मोह हो जाएगा। किसका? पितृ मोह। और दुनिया वाले ध्यान रखना, ये मोह है ना, मोह, ये फांसी बहुत बुरी है। आदमी काम को खत्म कर सकता है, मार सकता है, लोभ को मार सकता है, लेकिन मोह को मरते दम तक नहीं मार सकता। कितने बूढ़े है जाओ, खटिया पड़े हो, आवाज न निकले तो देखते हो कितनी ममता होती है कि मेरा ये नाती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा, ये ममता है। परीक्षित श्री सुखदेव जी ने सोचा पीछे मुड़ के मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पितृ मोह हो जाएगा। इस संसार के संबंध है परीक्षित महाराज, और संसार का हर संबंध हमें केवल दुख देता है। चाहे कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध संसार का उठा के देख लो, एक दिन वो हमें कष्ट, हमें दुख देता है। हर संबंध।
एक संबंध माँ बेटे का होता है, कई बार मैंने आपको बताया, वो भी कष्ट दुख देता है। बेटे की शादी न हो तब तक माँ को मानता है, माँ की सेवा करता है, और बेटे का ब्याह हो जाता वो संबंध खत्म हो जाता है। जो उसकी पत्नी, बेटे की पत्नी जो माँ से लड़ती है उसकी से, तो उसमें साथ माँ का नहीं देता है, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उसी माँ से लड़ता है, माँ को गाली देता है। अब उस माँ के दिल से पूछिए कि ये बहू तो पराये घर से आई है, गाली दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको मैंने 9 महीने उधर में रखा, पैदा किया, बड़ा किया, और वही मुझे गाली दे रहा है, उससे माँ के दिल को कष्ट होता है। अब बताओ संसार में कौन सा संबंध है? एक संबंध और है पति पत्नी का, जो कल मैंने बताया था। ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे मैं, क्योंकि वैसे भी यहां कमाई है, कल से तुम भी नहीं आओगे बोलने लगे तो। कहने का मतलब यह है कि जो जन्म जन्म की कसमें खाते हैं, 60% पत्नी के मुकदमे कोर्ट में उलझे हुए हैं, तलाक के, डिवोर्स के। अब बता दो संसार में कौन सा संबंध सुख देता है? संसार में हर संबंध में दुख देता है, लेकिन एक संबंध मेरा ठाकुर का है, वहां दुख नाम की चीज नहीं है, वहां तो सर्व आनंद ही आनंद है प्यारे। एक संबंध मेरे गोविंद से बना लो। भगवान कहता है तू जो संबंध मुझसे बनाएगा मैं वही संबंध पर स्वीकार कर लूंगा, चाहे मुझे भैया बना ले, चाहे मुझे सैया बना ले, चाहे मुझे जीजा फूफा जो बनाना चाहे तू बना ले, लेकिन एक संबंध मेरे ठाकुर से बना ले प्यारे। और भगवान संबंधों को ही मानता है, याद रखना। अगर तुम भगवान को भगवान कहते रहे ना, भगवान तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला है जब तक उससे एक संबंध नहीं बनाएंगे। और जब संबंध बन जाता है प्यारे, उस संबंध में विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है। आज संसार किस पे टिका है? एक भरोसे पे, विश्वास पर। पत्नी का संबंध क्या है? एक भरोसा विश्वास का है, होना चाहिए। भाई श्री सुखदेव जी महाराज हर हर गंगा मैया के किनारे पर आए हैं साहब। सोने का सिंहासन बना हुआ है, आकर के विराजमान हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित ने जाकर के दोनों पैर पकड़ लिए, किसके? श्री सुखदेव जी के। वो हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मेरे हाथों से एक संत का अपमान हो गया है। हे गोविंद, अब आप कृपा कीजिए और ये कथा मुझे सुनाइए, जिससे मेरी केवल मुक्ति सुधर जाए बस। देखो राजा परीक्षित ने अपनी मुक्ति के लिए राजपाट सब कुछ त्याग दिया, किसके लिए? अपनी मुक्ति के लिए। वो हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं नन्हा सा फूल हूं और चरणों की धूल हूं, मैं नन्हा सा फूल हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, ऐसा कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, ऐसा कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, ऐसा कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं, चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं, चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं, चंदा सी शान पाऊं, सूरज सा मान पाऊं। कर दो मेरा उद्धार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। उस शिष्य में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अब मेरे सामने आसन लगा के बैठ जा, दुनिया की सारी चिंताएं छोड़ कर एक चित्त होकर के समाधि लगा के बैठ, और ये अमृत की कथा मैं तुझे आज सुनाऊंगा। राजा परीक्षित आसन लगा करके बैठ गया है, लेकिन अब कथा यहां से प्रारंभ हो रही। ध्यान रखना, अब तक कथा का मैंने आपको महत्व सुनाया था, और यहां पे क्वेश्चन और उत्तर है। श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं और परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किया है किसने? राजा परीक्षित ने स्वामी श्री सुखदेव जी से हाथ जोड़ के कहा, हे गुरुदेव, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। और ये क्वेश्चन कितना सुंदर है, और ये क्वेश्चन अपने लिए नहीं किया उन्होंने, सारे संसार की, क्योंकि सारे संसार की मृत्यु 7वें दिन है। ये तो लोग का कर तो तो श्री सुखदेव ने कहा, राजन तू तो बड़ा परोपकारी है रे, तूने जो क्वेश्चन किया है अपने लिए नहीं किया है, जन कल्याण के लिए। तब उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवान को समर्पण करना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, प्रभु गोविंद हम तेरे हैं, उसकी मुक्ति सुधर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन किया है कि हे गुरुदेव अब मुझे बताइए सृष्टि का समाधान कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये मनुष्य कैसे पैदा हुए, सृष्टि का संचालन कैसे हुआ। तब स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, उस समय ये सृष्टि जल में डूब चुकी थी, प्रलय आ चुका था। उस समय संसार में केवल क्या था, जल ही जल, जल जलो जथा, कुछ नहीं था, न धरती थी, न पेड़ थे, न मकान थे, न कोई इंसान थे, कोई भी नहीं था, केवल जल ही जल दिख रहा था। तो स्वामी सुखदेव कहते, राजन उस जल में एक बहुत बड़ा अंडा पड़ा हुआ था। क्या अंडा? उस अंडे में से भगवान नारायण का अवतार हुआ। किसमें से? उस अंडे में से। भगवान बाल रूप में है, बच्चे के रूप में है,
अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं प्रभु, और मन में सोच रहे हैं कि मैं अब एक से अनेक कैसे बनूं, अपना परिवार कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अकेलापन तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। घर में 2-4 सदस्य न हो तो अच्छा नहीं लगता है, हमें भी एक परिवार चाहिए। ऐसे ही भगवान पड़े पड़े जल में सोच रहे हैं कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊं, संतान कैसे पैदा करूं मैं। तो परीक्षित महाराज, संतान पैदा करने के लिए चाहिए 2 माता और पिता, और यहां प्रभु अकेले हैं। भाई संतान पैदा करनी तो माता पिता 2 चाहिए, यहां भगवान अकेले हैं। लेकिन एक मंत्र हम तुम बोलते हैं, सभी जानते हैं उसे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब जन्म देने की बारी आती है प्रभु, आप मां बन जाते हो। पालन करने की बारी आती, आप पिता बन जाते हो। खेलने की बारी आती, आप सखा बन जाते हो। दिल की बात कहनी हो तो आप भाई बन जाते हो। और किसी भक्ति ने तो स्पष्ट कर दिया कि त्वमेव सर्वं मम देव देवा, आप गोविंद सर्वस्व हो, सब कुछ आप ही हो। उन्हीं भगवान की नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल। उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए साहब। नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे कि मैं कौन हूं, मैं इंसान हूं कि मानव हूं कि दैत्य हूं, मैं हूं कौन। तो जिस कमल के पत्ते पे ब्रह्मा जी बैठे थे उसमें जल ठोकर मार रहा था और तप तप कर रहा था। ब्रह्मा जी को संकेत हुआ कि मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उस कमल पर बैठ करके कई हजार वर्ष तक तप किया। तब भगवान ने उसे अपनी कृपामयी दृष्टि से देखा ब्रह्मा को, तो एक ही पल में उन्हें चारों वेदों का ज्ञान उत्पन्न हो गया, उनके 4 मुख हो गए। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप संतान पैदा कीजिए। और ध्यान रखना कि ब्रह्मा की सृष्टि है ना, बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब। किसी को तो इतना गोरा बना दिया कि वो तो गोरा है ही है, और किसी को इतना काला बना दिया कि वो सारे दिन सीमेंट रगड़ता मुंह से कि मैं गोरा हो जाऊं। कौन सो पार्लर है थे? अब तो भगवान के नाम पर पार्लर खुल गए हैं। आप बाजार गए हो? बाजार लक्ष्मी B2, गणेश B2। अब बताइए, इन्हें देवताओं कम से कम छोड़ दो, पनवेश में हो। भगवान ने किसी को ऐसा बना दिया है जो रास्ते में चलता है सोचता है कि मेरे हाथ से कोई जीव जंतु न मर जाए, और किसी को ऐसा बना दिया है कि जिंदा मुर्गा ऐठा गया पेट में। कि ब्रह्मा की सृष्टि बड़ी अजीब है। वैसे बंबई वालों ने एक गीत गाया था, बहुत सुंदर गीत उस जमाने का। कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई।
चेहरे उजेले। काहे को भूला है, काहे को भूला है अपनी सारी खुदाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जेल करावेगी, और जेल तो करा रही है। 60% चोरियों के चक्कर में जेल में पड़े हैं। हाँ जी करना था। हाँ जी। तो उन ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को पैदा किया। सबसे पहले किसको? ऋषियों को, सनंत कुमार ऋषियों को, 4 ऋषियों को, बच्चों को। चारों बच्चे बोले हैं हमें वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। उन चारों ऋषियों ने कहा हमें वरदान ऐसा दे दो महाराज कि हम जीवन में कभी बड़े न हो, इतने बच्चे से ही बने रहे बस। अब ब्रह्मा ने वरदान तो दे दिया, लेकिन क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि संतान बच्चों से पैदा होती नहीं है, सृष्टि को आगे बढ़ाना था। अब जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया है तो क्रोध के मारे ये भौएं फड़कने लगी। ब्रह्मा जी की भौएं, उन्हीं भौं के द्वारा रुद्र भगवान का अवतार हो गया, शंकर भगवान का। बोलो शंकर भगवान जय हो। अंडे से नारायण, नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ, तीनों देवता प्रकट हो गए। भगवान भवनाथ ने भोले बाबा ने कहा कहे ब्रह्मा जी आदेश करो, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर है रुद्र जाओ, जाकर सृष्टि बढ़ाओ, संतान पैदा करो। अब भगवान शंकर ने सृष्टि ऐसी बनाई साहब कि वो खुद ब्रह्मा को खाने भागे। भूत प्रेत कई से बिच्छू सांप। ब्रह्मा जी ने रोक दिया जाके शंकर जी हाँ कि बस इतना ही काफी है, सृष्टि पूरी होगी, आप जाओ भगवान का भजन करो। अब यहां से ब्रह्मा जी ने 2 संतान पैदा की हैं, एक नर और एक नारी। अपनी बाई भुजा का मंथन किया है, उससे मनु महाराज को पैदा किया है। दाई भुजा का मंथन किया है, उससे नारी शतरूपा को पैदा किया है। या आप ये मान लीजिए मन से मनुष्य पैदा किए हैं और सत्य से नारी को पैदा किया है। ये नारी सत्य का प्रतीक है। नारी क्या है? सत्य। सत्य माने शक्ति। आदमी की शक्ति है नारी, भक्ति है नारी, मुक्ति है नारी। ध्यान रखना प्यारे, एक साथ दोनों को पैदा किया है, नर और नारी को। न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। लोग कहते ना कि पत्नी और औरत ये क्या, हमारे लोग अनादर करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बराबर की है, अर्धांगिनी। क्या है? अर्धांगिनी। हाँ। और बहनाओं में तो हर जगह तुम्हारी बहुत बड़ाई करता हूं, और फिर तुम कथा सुनने नाथ मेरी। मैं बुराई नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि एक नारी मेरी मां है, और मां की बुराई कभी कोई करता नहीं है। क्योंकि नारी का रूप एक नहीं है। पहले वो किसी की बेटी बनी, बेटी के बाद किसी की बहन बनी, बहन के बाद वो पत्नी बनी, और पत्नी के बाद वो किसी की मां बनी। नारी एक है और रूप अनेक। ये फिल्मों जैसा रोल खेलना पड़ता हम तुम सब जगह जगह। हाँ? किसी की साली बन गई, किसी की घरवाली बन गई, किसी की मौसी बन गई, किसी की बुआ बन गई। ये क्या है? ये फिल्मों का रोल है। ये जिंदगी एक फिल्म है हमारी तुम्हारी। हर जगह हमें वही रोल करना है। जीजा आ जाए तो साली की मजाक ही होती है, और देवता आ जाए तो ये रोल है जिंदगी। जहां जैसा रोल दिया जाता है वैसा रोल हम तुमको करना पड़ता है। उन्हीं मनु महाराज के यहां शत्रुपा के गर्भ से 5 संतान पैदा हुई।
3 कन्याएं और 2 पुत्र। पुत्रों का नाम उत्तानपाद प्रियव्रत है और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति है। आकुति का विवाह किया है रुच प्रजापति के लिए, जहां 2 संतान पैदा हुई, यज्ञ पुरुष भगवान और दक्षिणा नाम की कन्या। कभी भी यज्ञ करने जाओ तो बिना दक्षिणा के मत लौट के आना, क्योंकि यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा होता है। चाहे बेशक पान फूल जो भी हो ब्राह्मण को देनी चाहिए, ये दक्षिणा यज्ञ का जोड़ा है। और दूसरी बेटी है देवहूति। अभी देवहूति का विवाह हुआ नहीं है, होने को है, बेटी जवान है। इधर उससे पहले एक महात्मा पैदा हुए थे जिनका नाम था करदम ऋषि। क्या नाम था? करदम ऋषि। करदम कौन है? जो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता है। देवहूति कौन है? जो देवों को जन्म देती है, भक्तों को जन्म देती है, अच्छी संतान को जन्म देती है, वो देवहूति होती है, जो देवों को जन्म देती है। लेकिन देवहूति मिलती उन्हें ही, प्यारे ध्यान रखना, देवहूति जैसी पत्नी किन्हें मिलती है? जो अपनी इंद्रियों को मार देता है, जो बन जाता है कौन? करदम। करदम ने एक पैर पे खड़े होकर 1000 वर्ष भगवान नारायण का भजन किया है। 1000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर के भगवान नारायण आए हैं। कहा बेटा करदम हमसे वरदान मांगिए आप। देखो करदम ने क्या मांगा है? न धन मांगा, न राज्य मांगा, न पाठ मांगा, न मुक्ति मांगी, न मोक्ष मांगा। क्या मांगा? एक मुझे पत्नी दे दो बस। इतना कष्ट सह करके और क्या मांगा? एक पत्नी। एक कौन सी पत्नी? धर्म पत्नी। जिस घर में धर्म पत्नी होती है उस घर में भगवान को आना पड़ता है। और खाली पत्नी कहां से खाता है? पत्नी जो पति पत्ता नहीं रहे, पूरे दिन पति पे तनी रहे, बात कहते हैं पत हाजी के नाम से झर 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 लगी रहे। एक बात बता दो, बरसात की सुबह मेढक की टट्टर में और घर की सुबह घरवाले की झर झर में, 2-4 दांग झर झर न तो घर में आने दूना याद है, लेकिन ज्यादा नहीं। धर्म पत्नी चाहिए मुझे गोविंद, और मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। कैसा? आप। भगवान ने कहा मैं अपने जैसा बेटा कहां से लाऊंगा भाई, मैं खुद ही बेटा बन के आऊंगा। अब बताओ, राजा करदम ने सब कुछ मांग लिया। और तुमसे भी कहता हूं कि अगर भगवान हमें मिल जाए तो कुछ मत मांगना भगवान से, भगवान को मांगना है तो केवल भगवान को ही मांगना। गोविंद आप मेरे हो जाओ बस। अरे दुनिया की क्या मांगना तुम्हें? सुख संपत्ति घर में आवे, भगवान को बुला लो ना, ईश्वर को बुला लो घर में, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ है, माया का पति है, लक्ष्मी का पति है, तो माया के ढेर में बिठा सकता है। याद रखना प्यारे, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे यहां बेटा बन करके आऊंगा। भगवान तो चले गए इतना कह करके। तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आगे, कहां? करदम ऋषि के आश्रम में। बहुत सुंदर कथा कह रहा हूं। अब करदम महात्मा ने 3 प्राणियों को आते देखा, मनु महाराज को, शत्रुपा को और उनकी बेटी देवहूति। तो उन्होंने 3 आसन डाल दिए, 3 आसन, तीनों की अलग अलग। मनु महाराज अपने आसन में बैठ गए, शत्रुपा अपने आसन पर बैठ गए। अब देवहूति सोच रही है कि ये मेरे पति होने वाले हैं, इनके साथ मेरा वरण होने वाला है, अगर इनके पीछे आसन पे मैं बैठती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। देखो अभी शादी हुई नहीं, केवल बात करने आए हैं।
और देवती क्या सोच रही है कि ये मेरे पति होने वाले हैं, पति ने आसन बिछाया है, इस आसन पे मैं बैठती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। माताओं सीखो भागवत से कि नारियों का धर्म क्या है। आज जैसी बात नहीं है। आज तुमने देखो पति बैठो अधमाने पे और पत्नी बैठी सिरहाना तकिया के ऊपर। तुम्हारा भलो है जाए बताओ, भला हो सकता है तुम्हारा? एक कटोरी 2 चम्मच तुम भी खाओ। और एक बात बता दो, जो नारी पति के बराबर में बैठती है उसके पति की शक्ति छीन हो जाती है, और जो नारी अपने पति को झूठा भोजन कराती है उसके पति की भक्ति छीन हो जाती है। नारी की शोभा पति के चरणों में है, क्योंकि नारी के लिए पति परमात्मा परमेश्वर होता है। नारी को भोजन करना है ना तो एकांत में जाकर, एक साथ नहीं। आज तो खैर 80% लोग ऐसा ही करते हैं दिखाने के लिए कि पप्पू की मम्मी तुम्हें बहुत चाहता हूं मैं, और बाहर जाके मिस कॉलें मारता है, उसे बहलाता है ना देख खाना खिला करके। अब बेचारी वो तो भोली है, वो क्या समझती है कि यहां कहां ये मुंह मार के आ रहा है। और ध्यान रखना, वही लोग ऐसे हैं जो साथ बैठे खाते हैं। माताओं नियम बना लो, भोजन करना एकांत में, पति के बराबर पर नहीं बैठना है, क्योंकि पति परमात्मा होता है, पति पत्नी के लिए पति सर्वस्व होता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तब करदम महात्मा से कहा मनु महाराज ने कि हम अपनी बेटी का आपसे विवाह करना चाहते हैं, वो करेंगे। करदम ने क्या कहा महाराज मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं एक संतान होने के बाद जंगल में चला जाऊंगा भजन करने के लिए। एक संतान होने के बाद। देखो नियम पहले के कितने सुंदर थे। पहले के यही नियम थे, घर में बेटा हुआ बेटी हुई, बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, घर को छोड़ दिया, कोई वृंदावन चला गया, कोई अयोध्या चला गया, कोई हरिद्वार चला गया, और कोई चला गया वो आज तक लौट के नहीं आया। लेकिन हम घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बेटा गाली दे रहा है, बहू गाली दे रही है, और फिर भी बेशरम पड़ा हुआ है। हाजी करना थी। बहू गाली दे रही है, बेटा गालियां दे रहा है, लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे हैं कि 2-4 दिन घर छोड़ के चले जाएं। ये क्या है पता है? ये भगवान का संकेत है, बुरा मत मानना। भगवान अपमान कब कराता है? कि ये परिवार को छोड़ करके चला जाएगा। हम क्यों नहीं जाते हैं? क्या वो ममता हमारे अंदर है कि अगर हम घर छोड़ के चले गए तो कहीं औलाद इस धन को बर्बाद न कर दे। बहुत से बेटा कहते ना, पापा जी ये तिजोरी की चाबी दे दो ना। बाप कहता आहा चाबी तो ये यूं ही दे दूं मैं। मेरा बाप मुझसे कह के मर गया था कि जब तक तू जिंदा रहे तब तक चाबी काऊ मत दियो, और जब तक जो चाबी तुम्हारी जेब में रहेगी ध्यान रखना, तब तक तुम घर छोड़ नहीं सकते हो। ये मोह की फांसी है साहब, लोभ की फांसी है। बहुत सी बड़ी बूढ़ी है ना, बहू कहते माता जी ये चाबी दे दो ना हमें माल की। सास का कहती अच्छा कल आई है, और लम्बादान बनना चाहते है तो पतो जा चाबी के पीछे मैंने कितनी जंगल लड़ी है भाई सास से।
कितने चुनाव लड़े मैंने, और तो जब प्रधानी में यूं ही दे दूं, निर्बोध कर दूं तो प्रधान में। बुढ़िया राण 95 है कि मरी तब मुझे प्रधानी मिली, और तू निर्बोध है वो डोल लगी है। पहले जगले जंगल लड़, पहले मुझे तब चाबी मिलेगी तुझे। ना हो, जब तक ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी घर के झगड़े नहीं मिटेंगे तुम्हारे। जब ये बात कही कि एक संतान होने के बाद मैं जंगल में चला जाऊंगा, तब देवहूति ने कहा अपने पिता से हाथ जोड़कर, कहा पिताजी वैसे बेटी को बाप के सामने नहीं बोलना चाहिए और पत्नी को पति के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब सारे जीवन के आने जाने की बातें हो गई हैं, तो 2 शब्द मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। करदम ने कहा कहो। उसी समय देवहूति ने कहा महाराज आप एक संतान होने के बाद बेशक जंगल में चले जाना, मुझे कोई चिंता नहीं, और मैं तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी पाठ में तुम्हारी सहायक बन के रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। लेकिन एक पुत्र होने के बाद अगर बेटी पैदा हो गई, तब बेटी अपने ससुराल को चली जाएगी, मैं कैसे जीऊंगी। एक बेटा होगा तो आप बेशक चले जाना, मुझे कोई गम नहीं है, मैं अपने बेटे के सहारे जीवन अपना यापन कर लूंगी। सत्य स्वीकार हो गई, सब शादी हो गई। अब शादी ऐसी हुई कि उनके बारी बारी से 9 कन्याएं पैदा हुई। कितनी? 9 कन्या। और ये 9 कन्या कौन है? ये 9 कन्या नवदा भक्ति है, 9 देवी हैं। और जहां 9 देवी होती हैं, जहां नवदा भक्ति होती है, वहां भगवान को चल के आना पड़ता है। तो 10वीं संतान में स्वयं नारायण आए हैं और जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा है कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की जय हो। उसी समय करदम महाराज घर छोड़ करके चले गए हैं। कपिल भगवान ने अपनी 9 बहनों का विवाह 9 महात्माओं के लिए कर दिया है। अब घर में केवल मां और बेटे रह गए। कौन? कपिल और देवहूति। जो क्वेश्चन परीक्षित कर रहे हैं श्री सुखदेव से, वही क्वेश्चन मैया देवहूति कर रही है अपने बेटा कपिल से। और जितनी माताएं बहनें बैठी, भाई बंधु बैठे, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, घर में सत्संग करो। माँ बेटे का सत्संग होना चाहिए, बहन बहन का सत्संग होना चाहिए, बाप बेटे का सत्संग होना चाहिए घर में। देवहूति और कपिल भगवान हैं तो बेटा, लेकिन सत्संग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन किया है, कौन सा? कहे बेटा कपिल मुझे ये बता दे कि दुनिया में सबसे अच्छी और सच्ची भक्ति कौन सी है। भक्ति के बारे में पूछा है। तब कपिल भगवान कहते हैं मां दुनिया में सबसे अच्छी भक्ति साधारण भक्ति है, जिसका नाम है सेवा। वैसे भक्ति तो बहुत है, अर्चनम, वंदनम, कीर्तनम, श्रवणम। रामायण में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उन भक्ति को हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक भक्ति है साधारण, जिसका नाम है सेवा। भज धातु सेवायाम, और सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं कि दुनिया में तुझे भेज रहा हूं, जाके दुनिया की सेवा करना, क्योंकि संसार में हर जीव में मैं बसा हुआ हूं। संसार की सेवा मेरी सेवा है। लेकिन ध्यान रखना, सेवा भी हम तुम करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते। भगवान को भोग लगाते हैं, पर्दा उठाया, थाली रखी, पर्दा डाल दिया, जय लो महाराज। ये सेवा है तुम्हारी? बताओ। अरे भगवान को भोजन बनाना है तो अपने हाथ से। और एक बात बता लूं, अपने हाथ से किसी की सेवा करेंगे हम, तो हम उसके नजदीक होते जाएंगे, टच में आते जाएंगे। भगवान की सेवा करेंगे ना, भगवान को भोग लगाएंगे, तो हम उसके नजदीक होते जाएंगे। किसी औरों के हाथ से पूजा मत करवाओ, भोग मत लगवाओ। तुम्हें क्या पता है पुजारी कैसे भोग लगा रहा है, कैसे आरती कर रहा है? अपने हाथ से। दूसरा क्वेश्चन किया है कि हे बेटा कपिल मुझे ये बता, इसके बाद आता है ज्ञान। वो सच्चा ज्ञान क्या है?
ज्ञान के बारे में बताया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, जो मैं यहां ज्ञान आपको दे रहा हूं ना, ये ज्ञान मेरा नहीं है। ये मैंने पुस्तकों से लिया, संतों से लिया, विद्वानों से लिया, गुरुजनों से लिया। ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये उनका ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूं मेरे भाई बहन। आप ये सोचो कि ये ज्ञान मेरा है। सच्चा ज्ञान वो होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जिस ज्ञान से परमात्मा से आत्मा का तार जुड़ जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, उसे कहते हैं सच्चा ज्ञान, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। उसके बाद आता है क्या? वैराग्य। कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां, सच्चा वैराग्य वही होता है जिसमें राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? जिसमें राग और द्वेष खत्म हो जाए। एक कपड़ा लाल पहनने से दोनों वैराग्य आता है। आप सोचो कि लाल कपड़ा पहन के पीले कपड़ा पहन करके, मैं तो आज पहन लिया, कोई बात नहीं, जो कि आज नया सिलवाया है मैंने। किसी ने दिया था मुझे और सिलाई भी उसी ने दी थी। देखो भाई, वही बात है कि जो देगा आटा दाल और वही देगा कंडा, मेरा सीधा सिद्धांत है भैया। मैं तो कह देता हूं, मुझे शर्म नहीं लगती है। और तुम लोगों से तो मैं मांग मांग कर लेता हूं, क्योंकि तुम अपने 22 साल से मैं तुम्हारा ही खा रहा हूं, हाथरस का। जितनी कथा हाथरस में करता हूं ना, जितना प्यार मुझे हाथरस से मिलता है, प्यारे हाथरस में धल कमाने तोड़ू आता हूं मैं। यहां तो मेरा मन लग गया है, यहां तो मेरा मन लग गया है मेरे भाई बहन। और जहां मन लग जाता है, जहां दिल मिल जाता है, वहां धन दौलत कुछ नहीं करता है। मैं हाथरस में कभी कोई सौदा करता ही नहीं हूं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बाहर के लोग तो मेरी कथा मुश्किल से करा पाते हैं, क्योंकि रेट मेरा 2 लाख 1.5 लाख का है। कराते तो हैं, पर कराते भैया जिनका जिगरा होता है। यहाँ तो जिगर वाले भी करा लेते हैं। हाँ, यहाँ सबसे कहता हूं, जो कराएगा चिंता मत करो किसी बात की। सच्चा बैराग के बारे में बता रहा हूं मैं। ध्यान रखना, मत कपड़ा रंगो न घर छोड़ो। सच्चे बैराग बनना चाहते हो तो तुम घर बैठे ही बन सकते हो। अरे जड़ भरत को तो जंगल में बैराग नहीं हुआ, बड़े बड़े लोगों को बैराग्य नहीं हुआ। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, अगर घर छोड़ के जंगल में जाओगे तो ध्यान रखना, वहां तुम्हारा मन लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तो घर में अटका हुआ है। सच्ची बैराग बनना चाहते हो तो किसी कवि ने कहा क्या? घर बैठे है जा, अरे फकीर रे तू काए कुएं तोते डोले। काए कुएं तोते डोले, पगला काए की उतो डोले रे। घर बैठे जा फकीर रे तू काए की तोते डोले। जैसे गाय चरे जंगल में, बछड़ा बंधो भवन में। जैसे गाय चरे जंगल में, बछड़ा बंधो भवन में। जैसे गाय चरे जंगल में, बछड़ा बंधो भवन में। जैसे गाय चरे जंगल में, बछड़ा बंधो भवन में। अरे गाय को चित्त लगो बछड़ा में, गाय को चित्त लगो बछड़ा में। हंस हंस करे सकीर रे, घर बैठे है जा फकीर रे तू काए की तोते डोले।
गाय बाहर चलती है और उसका बच्चा घर पे होता है। गाय तो बाहर है लेकिन उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? उस बछड़े में है। और कस्तूरी मृग नाभि में जिया ढूंढती फिरो झाड़ी में। कस्तूरी मृग नाभि में जिया ढूंढती फिरो झाड़ी में। कस्तूरी मृग नाभि में जिया ढूंढती फिरो झाड़ी में। अरे ढूंढती ढूंढती उम्र निकल गई, ढूंढती ढूंढती उम्र निकल गई। रोई रो तजे शरीर रे, घर बैठे है जा फकीर रे, तू खाए पी तो ते डोले। काय कोई तू ते डोले पगला, काय कोई तू ते डोले रे, घर बैठे है जा फकीर रे, तू खाए पी तो ते डोले। घर बैठे है जा फकीर रे, तू काय के इत उत डोले। जैसे गाय चरे जंगल में बछड़ा बंधो भवन में, और गाय को चित्त लगो बछड़ा। जैसे गाय कहीं भी हो उसका चित्त कहाँ है? बछड़े में। ऐसे ही हम कहीं भी हो और किसी भी कार्य में हो तो हमारी जो कर्म इंद्रियां है ना वो तो कार्य में होनी चाहिए, और जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो भगवान के ध्यान में होनी चाहिए। तुम रोटी बनाती हो, जानती रोटी का ना जानती? चपाती, हाँ। अब ते तो बहुत दूध तो घर में आई, तू क्या अकेले बनाएगी? रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, प्रसादी बनाओ ना, उस समय भगवान से ध्यान करो, गीत गाओ सुंदर सुंदर, और फिर उस खाने को, भोजन को आप खाना, उसका स्वाद देखना और अगले वाले का स्वाद देखना। जो भगवान का ध्यान करके भोजन बनाओगी ना, आहा, बिना मौज चलाए सीधी पेट में जाएगी, गड़क के गड़क गड़क। आप खा के देखना, बना के देखना, बताना कल मुझे आकर के आप। हाँ। याद रखना प्यार। क्यों? क्योंकि न तो वो खाना होता है न वो भोजन होता है, वो क्या बनता है मालूम है? प्रसाद। भगवान का नाम लेके बनाओगे तो क्या बनता है वो? प्रसाद में कितना स्वाद होता है आप सब जानते हो। कस्तूरी मृग नाभि में और जी ढूंढते फिर रहे हो झाड़ी। कस्तूरी कहां होती है? मृग की नाभि में होती है। लेकिन मृग को पता नहीं है कि कस्तूरी खुशबू मेरे अंदर से आ रही है। वो क्या समझता है ये कहीं बाहर से। सारा जीवन भागता रहता है उस खुशबू के चक्कर में, पर उसे भान नहीं है कि कस्तूरी मेरे अंदर में है। ऐसे ही हम दुनिया में भागते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, अरे भगवान वहां नहीं है। भगवान तो तेरे मन के मंदिर में है। ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं? हर व्यापक सर्वज्ञ और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, वो तो हर जगह है। कण कण में है वो, छल छल में है वो। जिस दिन भगवान जहां नहीं होगा वो वस्तु वहां रहेगी नहीं। ये कथा तुम सुन रहे हो ना, ये मन समझना कि आप सुन रहे। कथा कौन सुन रहा? कोई और सुन रहा। ये मैं समझू कि ये कथा मैं कह रहा हूं, ये कथा कोई और कह रहा है। तुम्हारा कथा सुनने वाला निकल जाए, मेरा कथा कहने वाला निकल जाए, तो तुम कथा सुनने के लायक नहीं रहोगे और मैं कथा कहने के लायक नहीं रहूंगा। ये उन्हीं की कृपा है। आज इस तरह से कपिल भगवान मैया देवहूति का सत्संग हुआ है, जिसका नाम है सांख्य शास्त्र कपिल गीता।
बहुत सुंदर गीता है, आप पढ़ के देखना इसे। अब कथा तो बहुत बड़ी है, तो मुझे थोड़ा 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 करके निकालना है इसको, क्योंकि इसमें 365 अध्याय हैं भागवत के अंदर। अब 2 लाइन का प्रभु का कीर्तन और चलते हैं आगे। अरे बांसुरिया, अरे बांसुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे। ताली बजाते रहो। बांसुरिया, बांसुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, बांसुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे। चार महीना आए करमिन के, 4 महीना आए गर्मिन के, 4 महीना लगे करमिन के, 4 महीना लगे गर्मिन के। बीजनिया, बीजनिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, बीजनिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे। चार महीना आए बरसा के, 4 महीना आए बरसा के, 4 महीना लगे बरसा के, 4 महीना लगे बरसा के। छातुरिया, छातुरिया, छातुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, चातुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे। चार महीना आए जाड़न के, 4 महीना आए जाड़न के, 4 महीना लगे जाड़न के, 4 महीना लगे जाड़न के। कामरिया, कामरिया, कामरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, ओ कांवरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे। बांसुरिया, बांसुरिया, बांसुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे, बांसुरिया लेके आजा मेरे श्याम कदम के नीचे। ताली बजा जोर से। अरे कब से रही बुलाई श्याम कजरा, हो कजरा, हो कजरा पूछे भाई जा, अखियन कोरी कजरा पूछे
कजरा पूछ भाईले अखियन गोल कजरा पूछ भाईले अखियन गोल कवच से नहीं बुलाई श्याम कजरा पूछ भाईले अखियन गोल लाइबे चकियन गोल वांगे बिहारी लाल की जय। एक बार त्रेता जुग माही चले शंभु कुम्मज ऋषि। महर्षि कुम्मज ने आमंत्रित करके भगवान भोले बाबा को बुलाया है। संग सती जन जनन भवानी और पूजे जग अखिलेश्वर। जब भगवान भोले बाबा गए हैं कुम्मज के आश्रम में मैया सती को लेकर, सभी देवताओं ने खड़े होकर के भगवान भवनाथ का स्वागत किया है और सती मैया को भवानी कह के बुलाया है। क्या कह के? आओ भवानी जी आपका स्वागत है। बिठा दिए हैं। और वहां क्या हो रहा है? वहां पर यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, कथा हो रही है। क्या हो रहा है? राम कथा हो रही है, अमर कथा हो रही है। भगवान भोले बाबा कथा को सुन रहे हैं, लेकिन सती मैया का मन उस कथा में नहीं लगा। ध्यान रखना भाई बहनों, उस कथा में मैया सती का ध्यान मन नहीं लगा, क्योंकि सती मैया को घमंड है कि मेरे पति बहुत बड़े कथाकार हैं, कथा कहने वाले हैं। उन्हें घमंड है कि मैं ऐसे ऐरे गहरे कथा क्यों सुनो। एक बात बता दो प्यारे, जो कथा कहते ना उन्हें सुनने में भी आनंद आता है। मैं कथा करता हूं और मैं सुनने भी जाता हूं, बहुत आनंद आता है। और एक बात बता दूं, जो आनंद कहने में नहीं है, जो आनंद सुनने में है। कथा को नहीं सुना, बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों के समाधान हो रहे हैं। तब देवताओं ने एक क्वेश्चन किया भगवान भोले बाबा से। वो कहा, हे महादेव, हमें ये बताइए कि ये जीव क्या है और ये ब्रह्म क्या है। जीव और ब्रह्म। भगवान भोले बाबा कहने लगे, ऋषियों देवता, तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि जीव और ब्रह्म क्या है। आज बता रहे हैं भोलेनाथ कि सुनो जीव और ब्रह्म क्या है। तो क्या बोले बेटा? जो प्रकृति बंधना तकई है, अरे वो जीव कहाया जाता है। करे कोई ब्रह्म मनाया जाता है। निराकार साकार वही, लेता जग में अवतार वही। अरे निराकार साकार वही, लेता जग में अवतार वही। प्रकृति बंधना तकैये वो जीव कहाया जाता है, और प्रकृति को जीत के काम करे उसे ब्रह्म मनाया। ये जीव हम और आप, जो भगवान की प्रकृति है, हम उसके बंधन में है, उनके हाथ में है। किसके में? परमात्मा की प्रकृति के। और परमात्मा की जो प्रकृति है वो परमात्मा के हाथ में है। और ध्यान रखना,
ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं ना, वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो भगवान की भविष्यवाणी करता है प्यारे, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद। भगवान की प्राकृति के लिए भविष्यवाणी करते कहीं तक ठीक है, और जब भगवान की ब्रह्म के लिए जो भविष्यवाणी करता है तो बहुत बड़ा मूर्ख है। हम तुम क्या हैं? ईश्वर की प्राकृति के बंधन में है और प्राकृति परमात्मा के बंधन में। ध्यान करें प्यारे, सत्संग होता रहा, कीर्तन होता रहा। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के कहा, देवताओं अब मुझे कैलाश पर्वत के लिए जाना है और मुझे आप विदा कीजिए। सभी देवताओं ने भगवान भोले बाबा को हाथ जोड़ के विदा किया है, लेकिन यहां क्या किया है? जब मैया सती गई थी वहां कथा सुनने के लिए उस यज्ञ में, तो भवानी कह करके पुकारा था, और जब विदा किया है तब क्या कहा पता है? दक्ष कुमारी, भवानी नहीं कहा। आज भगवान भोले बाबा सती मैया को लेके चले हैं कहां? कैलाश पर्वत के लिए। और जिस मार्ग पर जा रहे हैं ना, उस मार्ग पे भगवान राम और लक्ष्मण, जगदम्बा मैया सीता के विरह में घूम रहे हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, कलियों से, फूलों से पूछ रहे हैं, देखो मेरे राम को। उन्होंने पशु पक्षी को नहीं छोड़ा, कलियों को, फूलों को नहीं छोड़ा। और क्या कह रहे हैं बेटा? अरे हे खगमृग बोलो रे कमै धोकर से, काउन देखी होई रे, अरे काउन देखी होई रे मेरी हाय मृग। करो प्रणाम, मेरी बहनारी, मेरी गुइयारी, चलियो तो गंगा मैया नहाया दे, जामे निर्मल हुए री शरीर। ओरी बहनारी चलियो तो